Today I have brought the first grammar lesson for you. We are starting with basic English, इसलिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लेकर आया हूं आज एंड इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं. टुडे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है. एवरीथिंग. ट्राई टू फोकस ऑन द टाइमिंग नॉट ऑन टेंस. टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन टेंस. ठीक है, तो ये टाइम को समझना ज्यादा जरूरी है व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द बेसिक. सो आज जो हम लोग सेंटेंस डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली प्रेजेंट टाइम पर बेस्ड है, बट सेंस जो है दैट इज इन फ्यूचर. देखिए जो आज का हमारा सेंटेंस है वो बेस्ड है अबाउट टू पर. ध्यान दीजिएगा कि अबाउट इज डिफरेंट. अबाउट अलग है. जब हम लोग सेंटेंसेस में अबाउट लगाते हैं दैट मीन्स के बारे में. ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट वन. बट जब हम लोग अबाउट टू कहते हैं दैट इज एक्चुअली ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सेंस. ठीक है, अबाउट टू से सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग इज, एम एंड आर का प्रयोग करते हैं. अबाउट टू से सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम लोग इज, एम, आर लगाते हैं एंड देन डायरेक्टली वी यूज अबाउट टू. ठीक है, एंड देन वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, उसके बाद जो बचेगा ऑब्जेक्ट वी नो. देखिए अबाउट टू का सेंस क्या है. रिमेंबर आप जब कह रहे हो कि दैट कुछ होने वाला है, या सपोज आप कह रहे हो कि दैट मैं जाने वाला हूं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रेजेंट सेंस, दिस इज द प्रेजेंट टाइम कि मैं जाने वाला हूं. लेकिन सेंस क्या है कि अभी तक आप गए नहीं हो, रिसेंटली ये होने वाला है. तो बहुत बार क्या होता है फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करने की जगह हम लोग अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अबाउट टू दैट इज रीसेंट फ्यूचर. रिमेंबर अबाउट टू मीन्स रीसेंट फ्यूचर. ठीक है, और सेंटेंस के अंत में किस तरह का फ्रेमिंग होता है हिंदी में कि दैट वाला है, वाली है, वाले है. ठीक है, सपोज मैं कहता हूं कि मैं बेसिक टू एडवांस ग्रामर पढ़ाने वाला हूं. ठीक है, तो दैट इज व्हाट प्रेजेंट में बात कर रहा हूं, बट सेंस क्या है रिसेंट फ्यूचर कि दैट मैं बेसिक से एडवांस इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं. सो द सेंटेंस मैं बेसिक टू एडवांस ग्रामर पढ़ाने वाला हूं. सो आई के साथ क्या होगा, एम. आई के साथ अगर इज, एम, आर आपका चॉइस है तो ऑब्वियसली एम का इस्तेमाल करेंगे. तो आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू पढ़ाना, दैट्स द वर्ब. टीच बेसिक टू एडवांस ग्रामर. ठीक है, वह आज आने वाला है. वह आज आने वाला है दैट मीन्स अभी तक ये जो एक्शन है हुआ नहीं है, होने को है. ठीक है, सो वह आज आने वाला है. सो ही के साथ क्या होगा, इज. सो ही इज अबाउट टू कम टुडे. ठीक है, आप इंग्लिश सीखने वाले हो. आप इंग्लिश सीखने वाले हो तो आपके लिए क्या होगा, यू. और यू के साथ क्या जाएगा, आर. तो यू आर अबाउट टू लर्न इंग्लिश. ठीक है, बहुत बार हम लोगों को डे टू डे सेंटेंसेस में अबाउट टू का इस्तेमाल करना पड़ता है. ठीक है, सो अबाउट टू अगर आप चाहो तो पूरे अबाउट टू की जगह में इज, एम, आर, टू से भी सेंटेंस बना सकते हो, बट इन द बिगिनिंग इट इज बेटर टू यूज सेंटेंसेस, टू मेक सेंटेंसेस विथ अबाउट टू. सपोज मैं कह रहा हूं कि ट्रेन आने वाली है,
तो द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, ठीक है। मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू टेक योर टेस्ट। वह एग्जाम देने वाला है, तो ही इज अबाउट टू अपीयर इन द एग्जाम। रिमेंबर सब्जेक्ट इज एम आर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज एम आर, देन अबाउट टू वर्ब वन एंड देन दी अदर वर्ड्स, ठीक है। ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम लोग नेगेटिव में जाएंगे तो सेंटेंसेस को किस तरह से फ्रेम करेंगे। देखिए जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस में होंगे, जैसे मैं वहां नहीं जाने वाला हूं, मैं वहां नहीं जाने वाला हूं, तो दैट इज व्हाट कि मैं वहां नहीं जाने वाला हूं, तो आप बता रहे हो कि दैट आपका इंटेंशन क्या है, रिसेंट फ्यूचर में ये नहीं होने वाला है। सो आई एम नॉट अबाउट टू गो देयर, आई एम नॉट अबाउट टू गो देयर। वह पास करने वाला नहीं है, सो ही इज नॉट अबाउट टू पास। आप उसे समझाने वाले नहीं हो, सो यू आर नॉट अबाउट टू समझाना, दैट इज मेक हिम अंडरस्टैंड। सो यू आर नॉट अबाउट टू मेक हिम अंडरस्टैंड। हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट के साथ इज, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस नॉट, अबाउट टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोग नेगेटिव को बनाने वाले हैं कि मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो, मैं नहीं जाने वाला हूं, आई एम नॉट अबाउट टू गो। मैं आपसे पूछने वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू आस्क यू, मैं आपसे पूछने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट अबाउट टू आस्क यू। वह एग्जाम देने वाला है, तो ही इज अबाउट टू अपीयर इन द एग्जाम, वो एग्जाम नहीं देने वाला है, तो ही इज नॉट अबाउट टू अपीयर इन द एग्जाम, ठीक है। तो जस्ट हमें नॉट को प्लेस करना है इज, एम, आर के बाद में, ठीक है। लेट्स सी द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ इज, एम, आर, अबाउट टू। देखिए जब इंट्रोगेटिव होगा तो हमें सेंटेंसेस को स्टार्ट करना है क्या से, लाइक क्या आप धनबाद जाने वाले हो, क्या आप धनबाद जाने वाले हो। तो जब क्या से सेंटेंस हो और क्या का सेंस क्या है यहां पर कि या तो आप हां से आंसर चाहते हो या तो ना से आंसर चाहते हो, माने आप या तो हां से आंसर दे सकते हो, क्या आप जाने वाले हो, हां मैं जाने वाला हूं, क्या आप जाने वाले हो, नहीं मैं नहीं जाने वाला हूं। तो ये दो ही तरह से इसको आंसर कर सकते हैं। हाँ, इंट्रोगेटिव को किस तरह से हम लोग फ्रेम करेंगे, ये जो हमारा इज, एम, आर है वो फर्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। यहां पर आप है तो क्या आप, आपके साथ आर होता है, तो आर यू अबाउट टू गो टू धनबाद, तो क्या आप धनबाद जाने वाले हो, आर यू अबाउट टू गो टू धनबाद, ठीक है। क्या वह आने वाला है, क्या वो आने वाला है, तो इज ही अबाउट टू कम, क्या वो आने वाला है, इज ही अबाउट टू कम। क्या इंडिया जीतने वाली है, सो इज इंडिया, इंडिया के साथ क्या होगा इज, तो इज इंडिया अबाउट टू विन। स्ट्रक्चर इज, एम, आर
देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाएंगे हम लोग, एंड देन अबाउट टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में ही हम लोगों का होता है WH वर्ड्स, लाइक कहाँ, क्यों, कैसे, कब। तो आप चाहो तो इस तरह से भी सेंटेंस पूछ सकते हो, जैसे आप कहाँ जाने वाले हो, आप कहाँ जाने वाले हो। जस्ट आपको ये इज एम आर से पहले WH वर्ड्स को पुट करना है। कहाँ, दैट इज वेयर। ठीक है, आर यू अबाउट टू गो, वेयर आर यू अबाउट टू गो। ठीक है, तुम क्या सीखने वाले हो, तुम क्या सीखने वाले हो, क्या। तो व्हाट आर यू अबाउट टू लर्न, वह क्यों नहीं आने वाला है। सो वाई इज ही नॉट, वह तो इज होगा, वाई इजेंट ही भी आप बोल सकते हो, यहां पर भी इजेंट लगा सकते हो, वाई इजेंट ही या वाई इज ही नॉट अबाउट टू कम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, WH वर्ड्स, देन इज एम आर, सब्जेक्ट, अबाउट टू, वर्ब। सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें हमारे चैनल को।